हेलो गाइस, यूर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपीएससी के सीसेट के एग्ज़ाम में आप कैसे आसानी से पैसेजों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यहाँ पर हम दो तीन एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि कैसे पैसेज को सॉल्व किया जा सकता है और क्या सही अप्रोच होती है। तो जैसा कि 5 जून को एग्ज़ाम है और उसके लिए आप को सी सेट जो प्रिपेयर करते हैं आप, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी होती है। तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने ले रखा है। ठीक है, ये 2021 का ये जो पेपर है, तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो पैसेज को सॉल्व करने की अप्रोच होती है। ठीक है, अगर आपने मैथमेटिक्स भी अच्छे से कंप्लीट नहीं की है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड द रीजनिंग, ठीक है, आप इजीली इस चीज़ को इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैसेज लिया, ठीक है, और ये पहला पैसेज है तो इस सेट का। तो ये जो सेट है ये ए नंबर का सेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3A नंबर का सेट है, 2021 का एग्ज़ाम का लिया है मैंने। अब इसमें करना क्या है, देखिए, जब भी आप अपने मतलब एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो आप एक है ना मार्कर लेके जाइए। ठीक, आप एक हाइलाइटर लेके जाएंगे और हाइलाइटर हेल्प करता है कि चीज़ों को नोटिस करने में, आपकी आइज़ जो है वो आसानी से उसको कैच कर सकती हैं। सो नाउ वी सी द पैसेज। सो द फर्स्ट पैसेज इज, एंड इट इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड मीन पैसेज। ठीक है, जितने भी जो पैसेज आए थे 30 और 31 के अराउंड, तो उसमें से एक ये कॉम्प्लिकेटेड पैसेज है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज देखेंगे आप, सो इट इज़ कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो देखेंगे, लेकिन आसान मतलब सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी होता है, कोई इसमें ज़्यादा टास्क आपको नहीं करना होता। मैंने 4-5 दिन प्रैक्टिस की थी और उसके बाद में जो मेरे आंसर हैं वो काफ़ी सही हो जाते हैं पैसेज में। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, पहले पैसेज पढ़ लेते हैं, फिर एक पॉइंट बताऊंगा, वो चीज़ आप माइंड में रखेंगे, फिर ऑप्शन देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रिसर्चर्स रिसर्चर्स सिमुलेटेड स्ट्रीट लाइट ऑन आर्टिफिशियल ग्रासलैंड। ठीक है, रिसर्चर्स सिमुलेटेड स्ट्रीट लाइट ऑन आर्टिफिशियल ग्रासलैंड प्लॉट्स कंटेनिंग पी एफिड्स। ठीक है, पी एफिड्स को इसको हम एक बार हाईलाइट कर लेते हैं, और सैप सकिंग इंसेक्ट्स। ठीक, और एट नाइट, मतलब हुआ क्या, यहाँ पर रिसर्चर्स है कि एक रिसर्च हुई जिसमें कि स्ट्रीट लाइट है, ठीक है, वो आर्टिफिशियल ग्रास लैंड पे उन्होंने लाइट मतलब मारी, जैसे कि लाइट का फोकस मारा, जहाँ पर कौन थे, पी एम्फिट्स थे और सैप सकिंग इंसेक्ट्स थे। ये दो तरीके के इंसेक्ट है उस ग्रास लैंड्स में इन्होंने रखे थे और उनके ऊपर लाइट मतलब मारी उन्होंने। और दीज वर एक्सपोज टू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, और दो तरीके की लाइट थी वो, टू। ठीक है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट। एक तो थी वाइट लाइट, ठीक है, वाइट लाइट सिमिलर टू न्यूअर कमर्शियल एलईडी लाइट्स। ठीक है, एलईडी लाइट्स पे कर लेंगे हाईलाइट हम, कि जो वाइट लाइट थी वो किसकी तरह थी, एलईडी लाइट्स की तरह। एंड एन एम्बर लाइट, और जो दूसरी लाइट वो कह रहे हैं वो है एक एम्बर लाइट है, और ये सिमिलर टू है सोडियम स्ट्रीट लैम्प्स। तो ये जो मेन मेन है कीवर्ड्स हम यहाँ पर हाईलाइट करते जा रहे हैं। अभी देखिएगा, आपको पैसेज सॉल्व करने में इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ठीक है, और द लो इंटेंसिटी एम्बर। ठीक है, अब ये जो सेकंड वाली है, सेकंड वाली एम्बर लाइट है, और एम्बर लाइट क्या है, लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट। ठीक है, लो इंटेंसिटी की एम्बर लाइट वॉज शोन टू, ठीक है, और जब ये लाइट उस पर मारी गई, ठीक, वॉज शोन टू इनहिबिट रादर देन इंड्यूस फ्लावरिंग in a wild plant of the pea family which is a source of food for the pea aphids in grasslands। अब देखिए, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपको बड़ा दे दिया गया है, तो इसे समझने में आपको डिफिकल्टी होगी, तो इसको आप एक बार और पढ़ सकते हो और फिर आप समझ जाएंगे इसे आसानी से। तो अभी तक हम समझ रहे थे कि एक आर्टिफिशियल जो ग्रास लैंड बनाया गया जिसमें दो तरीके के इंसेक्ट्स को रखा गया और उन पे दो तरीके की लाइटों को मारा जा रहा है। एक लाइट है वाइट लाइट, ठीक है, जो कि सिमिलर होती है किसके, एलईडी लाइट की तरह, और जो सेकंड है वो एम्बर लाइट है जो कि सिमिलर है सोडियम स्ट्रीट लैम्प की तरह। ठीक, अब हम देखेंगे जब इन्होंने जो एम्बर लाइट मारी जिसकी इंटेंसिटी लो है, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, वॉज शोन टू इनहिबिट रादर देन इंड्यूस फ्लावरिंग इन अ वाइल्ड प्लांट ऑफ द पी फैमिली।
ठीक है। जो पी फैमिली है, मतलब जो एक मान लीजिए एक जो मटर है, मटर की प्रजाति होती है, ठीक, ऐसे मान सकते हैं, जैसे कि अगर आपको साइंटिफिकली नहीं पता, जैसे मुझे भी साइंटिफिकली आइडिया नहीं है कौन सा प्लांट है, लेकिन एक मान सकते हैं पी की फैमिली है, एक जो मटर के पौधे होते हैं उन्हीं के टाइप के एक पौधा है, was shown to inhibit rather than induce flowering in a wild plant of the pea family which is a source of food for the pea aphids in grasslands। और जो पी एफिड्स है, पी एफिड्स के जो है वो इंसेक्ट है, और इंसेक्ट के लिए जो फूड प्रोवाइड कर रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये प्लांट्स। अब जब ये इन्होंने लाइट मारी तो उसने क्या किया, उस लाइट से है ना, ये जो प्लांट है, प्लांट के जो ग्रोथ है, यानी जो प्लांट का फूड था वो इनहेबिट हो गया रादर देन इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है बढ़ने के जगह, इनहेबिट यानी वो रुक गया। तो कहना ये चाहता है कि पैसेज, जब पौधे के ऊपर लाइट मारी गई, जो पी फैमिली का पौधा था, ठीक है, तो उसमें हुआ क्या, उसकी जो डेवलपमेंट होने की जगह उसके जो फूड बनाने की कैपेसिटी है उसमें इंटरप्शन हो गई, यानी वो रुक गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, द नंबर ऑफ एम्फिड्स, ठीक है, द नंबर ऑफ एफिड्स वॉज ऑल्सो सिग्निफिकेंटली सप्रेस्ड। अब उससे हुआ क्या, वो कह रहा है कि जो नंबर ऑफ एफिड्स थे, एफिड्स के इंसेक्ट, वो भी उनके भी जो नंबर है वो सप्रेस हो गए अंडर द लाइट ट्रीटमेंट ड्यू टू द लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल। ठीक है, और किसकी वजह से, अंडर द लाइट ट्रीटमेंट, जो लाइट के ट्रीटमेंट हुई, यानी लो इंटेंसिटी की लाइट हुई या कोई भी इंटेंसिटी की लाइट, ऐसा डिफाइन नहीं कर रहा, बस ये लिख रहा है लाइट ट्रीटमेंट। ठीक है, लाइट के ट्रीटमेंट की वजह से और लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड की वजह से वहाँ पर क्या हुई, इंसेक्ट्स में कमी हो गई। तो अगर पूरे पैसेज को मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो इसमें बोला ये गया है कि अभी देखिए ये पैसेज को हमें पढ़ने में समय ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब पर्सनल लेवल पे पढ़ना होता है तो काफ़ी जल्दी ये चीज़ हो जाता है, क्योंकि उसमें मैं हिंदी में जो यहाँ पर लिखा होता है ना इसकी एक्सप्लेनेशन, तो मैं इसको भी एक बार पढ़ लेता हूँ, क्योंकि हिंदी हमारी नेटिव लैंग्वेज है तो बहुत ही जल्दी अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर मैं इंग्लिश में मेंशन कर रहा हूँ तो आपको आसानी से समझ में ये आ जाएगा पैसेज। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेगा मतलब 30 से 40 सेकंड में आपको इसको समझना होगा, प्रैक्टिस करेंगे और इजीली आ जाएगा। तो पूरे पैसेज में ये निकला है, मतलब जो पूरा पैसेज पढ़ के हमें ये हुआ है कि जो रिसर्चर थे, रिसर्चर ने एक रिसर्च की जहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास लैंड्स थे, उसमें क्या किया, 2 तरीके के इंसेक्ट डाले और 2 तरीके की लाइट वहाँ ने उन पे मारी गई। ठीक है, जो दूसरी लाइट थी एम्बर वाली लाइट, उसे जब मारा गया पौधे, जो पी प्लांट का पौधा था, तो उसमें जो उसकी जो आप कह सकते हैं ग्रोथ रेट था वो डाउन हो गया, बढ़ा नहीं। ठीक है, बढ़ने की जगह वो डाउन हो गया। ठीक है, इनहेबिट रादर देन इंड्यूस। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, और उससे क्या हुआ, पी एफिड्स इन ग्रासलैंड द नंबर ऑफ एफिड्स वाज आल्सो सिग्निफिकेंटली सप्रेस्ड। ये जो की लाइन है कि जो एफिड्स है, एफिड्स की जो नंबर्स थे यानी उनकी जो पॉपुलेशन थी वो भी सप्रेस हो गई, यानी वो भी नीचे चली गई। ठीक है, किसकी वजह से, अंडर द लाइट ट्रीटमेंट ड्यू टू लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल। ठीक है, और लाइट से क्या हुआ था, लाइट से फूड की कमी हो गई थी, और जैसे फूड की कमी हुई तो इंसेक्ट्स भी में भी के नंबर में भी कमी आ गई। ये पूरा पैसेज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद में आप देख सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट क्रिटिकल इन्फ्लुएंस। आप यहाँ पर जो लिखे आते हैं ना, ये मोस्ट क्रिटिकल, ठीक है, ये सब इनका कोई मतलब आप सीधा सा ये मान लीजिए, इन्फ्लुएंस का मतलब आप देख सकते हैं कि एक तरीके से मान लिया कंक्लूजन बताना है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अनुमान लगाना कोई चीज़। ठीक है, हिंदी में अगर देखें तो एक तरीके से कंक्लूजन। तो ये बस ऐसे ही वर्ड जो होते हैं ये एक कॉम्प्लिकेट करने के लिए दे दिए जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आपको इसको चीज़ को पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, बस एक सिंपल मतलब करिए इन्फ्रेंस यानी कंक्लूजन। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ है वो आपकी हेल्प करेगी इनको सॉल्व करने में, वो ये है कि आपकी जो भी जनरल नॉलेज की, जो आप जीएस पढ़ते हैं उसकी जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसको आपको एक साइड में रखना है। ठीक है, जो स्टेटमेंट दी है, जो ये जो पैसेज पढ़ा है ना, इस पैसेज में जो भी लाइन लिखी है केवल हमें उसे सच मानना है, उसके अलावा कोई भी चीज़ सच नहीं माननी, भले ही वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में सच हो। इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। पहला ऑप्शन आप पढ़िए एक बार। पहला ऑप्शन हम देख सकते हैं, लो इंटेंसिटी लाइट हैज़ मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्लांट्स एज कंपेयर टू हाई इंटेंसिटी लाइट। ठीक है, यानी लो इंटेंसिटी जो लाइट होती है उसका मोर एडवर्स इम्पैक्ट, एडवर्स मतलब बुरा प्रभाव होता है किस पे, प्लांट्स पे, एज कंपेयर टू हाई इंटेंसिटी लाइट। ठीक है, अभी हमने देखा कि प्लांट पे इम्पैक्ट तो पड़ता है,
और जैसे जो एम्बर लाइट थी वो लो इंटेंसिटी वाली लाइट थी और उसका प्लांट पे एडवर्स यानी बुरा प्रभाव पड़ा, उसकी ग्रोथ रोक दी उसने। ठीक, इसको अभी मैंने इन्फ्रेंस को ऐसे ही ऑप्शन में रखा है, मैंने बोला कि ठीक है इसको हम देखेंगे, इसको अभी हम एलिमिनेट नहीं कर रहे। सेकंड पे आ जाते हैं हम। तो अभी मैं बताऊंगा इसको और कैसे हमें देखना है, एक बार मैं बस आपको ये सारे ऑप्शन रीड करवा रहा हूँ। और लाइट पोल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एन इकोसिस्टम। अब आप दूसरा भी पढ़ेंगे, दूसरा भी आपको एकदम ठीक लगेगा, क्योंकि अभी ये आपको ठीक क्यों लग रहा है, ये आपको ठीक इसलिए लग रहा है आपके जनरल नॉलेज के बेसिस पे, कि अगर लाइट पॉल्यूशन होगा तो उसका इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, सीधी सी बात है पड़ेगा, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में होता। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, वाइट लाइट इज बेटर फॉर द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स एज कंपेयर टू द लाइट ऑफ अदर कलर्स। जो वाइट लाइट है, ठीक है, वो बेटर होती है किसके लिए, फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट्स एज कंपेयर टू द लाइट ऑफ अदर कलर। और वाइट लाइट की जगह जो वाइट लाइट है वो अपने जो आपको आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर दो लाइट ली गई थी, तो एक ही लाइट के हमें प्रैक्टिकल दिखाया गया, दूसरी लाइट का प्रैक्टिकल नहीं दिखाया गया, तो इसने बोल दिया कि वाइट लाइट बेटर होती है। और जो चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन पे जैसे यहाँ भी मैं टिक कर लेता हूँ, तो प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन एन इकोसिस्टम इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्लांट्स बट फॉर एनिमल्स टू। तो वो कह रहा है कि जो प्रॉपर इंटेंसिटी होती है लाइट की, वो हमारे इकोसिस्टम में ना केवल प्लांट के लिए जरूरी है बल्कि एनिमल के लिए भी जरूरी है। ठीक है, तो अब इसको भी हम देखते हैं। अब चारों ऑप्शन और हमें पैसेज हमने पढ़ रखा है। अब आप देखेंगे मोस्ट क्रिटिकल इन्फ्लुएंस कौन सा इसमें से। अब देखिए, अब हम धीरे धीरे एलिमिनेट करना चालू करते हैं। पहला ऑप्शन जब आपने पढ़ा तो पहले ऑप्शन में लो इंटेंसिटी लाइट आई थी, ठीक है, आई थी, ठीक मान लेते हैं। एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट हुआ था, ठीक मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द प्लांट्स एज कंपेयर टू हाई इंटेंसिटी लाइट, ठीक है, हाई इंटेंसिटी लाइट को तो अभी चेक इन्होंने किया नहीं, एक तो ये कमी है। और दूसरा क्या है, दूसरा एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट्स तो हुआ, लेकिन एडवर्स इम्पैक्ट तो एनिमल पे भी हुआ था। जो इंसेक्ट था, इंसेक्ट भी आपने देखा कि वो भी उससे प्रभावित हो रही थी, लेकिन एनिमल का नाम इसने यहाँ पर नहीं लिया है, ठीक है। तो इसीलिए हमको इसको अभी रिजेक्ट मारना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके एक जनरली तो ये चीज ठीक बोल रहे हैं, सारे ही ऑप्शन ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आपको देखना क्या, पैसेज के अकॉर्डिंग। पैसेज में लास्ट लाइन अगर आप देखेंगे ना तो यहीं से क्लियर है, द नंबर ऑफ एफिड्स वॉज ऑल्सो सिग्निफिकेंटली, ऑल्सो पे ध्यान दीजिए कि मतलब जो एफिड्स के नंबर है वो भी, यानी उसके अलावा प्लांट भी इफेक्ट हुआ, और एफिड्स यानी इंसेक्ट भी हुआ। तो इन्होंने प्लांट तो बोला, लेकिन यहाँ पर एफिड्स यानी इंसेक्ट की बात तो की ही नहीं। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, लाइट पॉल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इंपैक्ट ऑन एन इकोसिस्टम। लेकिन जो लाइट पॉल्यूशन है, ऐसा इन्होंने डायरेक्ट थोड़ी बोला है कि लाइट पॉल्यूशन की, तो इन्होंने बात ऐसे तो नहीं की, डायरेक्टली पैसेज में नहीं लिखा, तो इसीलिए हम इसको ये कट मार देते। कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इंपैक्ट ऑन एन इकोसिस्टम, ठीक है, कि क्या उसका जो इम्पैक्ट है वो इकोसिस्टम पे परमानेंट पड़ जाता है। तो ऐसी कोई इन्होंने बात नहीं की है, ठीक है, एक प्रैक्टिकल बात की है जनरली, ठीक। तो हमारी जो डेली लाइफ में एक तरीके से जनरल नॉलेज के बेस पे देखें तो ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, मैं अगेन एंड अगेन इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, हमें पैसेज के अकॉर्डिंग जो लाइन पैसेज में लिखी है उसी को ठीक मानना है बस। पैसेज में क्या ऐसे एलईडी पॉल्यूशन वर्ड लिखा नहीं लिखा था, इसीलिए मैंने इसको कंसीडर नहीं किया। उसके बाद में सी ऑप्शन जो है वो वाइट लाइट इज बेटर फॉर द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स एज कंपेयर टू द लाइट ऑफ अदर कलर्स। अब इसमें जो प्रैक्टिकल हुआ तो वहां पर इन्होंने दिखाया कि प्रैक्टिकल की जो दूसरी लाइट है यानी एम्बर लाइट है उसका एडवर्स इम्पैक्ट होता है। तो हम मान सकते हैं कि वाइट लाइट का जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट हुआ हो, लेकिन ऐसा माना ही जा सकता है, लेकिन एकदम पूरी तरीके से क्लियर ये चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। और अगर इसको हम सही भी ऑप्शन में रख लें तो हमें इसको कंपैरिजन करना होगा, तभी इन्होंने यहाँ पर मोस्ट लिख दिया, मोस्ट, कि दो चीज़ें भी, दो इन्फ्रेंस भी सही हो सकते हैं, लेकिन आपको मोस्ट क्रिटिकल बताना है जो आपको आसानी से एक ही नज़र में पैसेज में आराम से मिल जाए। तो व्हाइट लाइट का क्या इम्पैक्ट है ये तो पैसेज में नहीं लिखा कहीं है, ठीक है। व्हाइट लाइट का इम्पैक्ट हमने नहीं देखा है पैसेज में, हमने इम्पैक्ट जो देखा है
वो किसका देखा हमने पैसेज में, इम्पैक्ट देखा था एम्बर लाइट का। ठीक है, ये पूरा पैसेज अगर आप पॉज करके पढ़ेंगे तो वाइट लाइट का इम्पैक्ट की कहीं बात नहीं कही गई है, एम्बर लाइट की गई है, इसीलिए इसको एलिमिनेट कर दिया। लास्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे, प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन एन इकोसिस्टम इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्लांट्स बट फॉर एनिमल्स टू। अब इस लाइन को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो मेन है, मेन लाइन की लाइन ये है, ओनली फॉर प्लांट्स बट फॉर एनिमल्स टू। ठीक है, जो प्रॉपर इंटेंसिटी होती है लाइट, कितनी लाइट देनी है, लो इंटेंसिटी देनी है, हाई इंटेंसिटी देनी है एक इकोसिस्टम में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। किसके लिए? ना केवल प्लांट के लिए बल्कि एनिमल के लिए। और पूरे पैसेज को जब हम पढ़ते हैं तो लास्ट में यही लाइन आती है, यही लाइन इन्होंने दे रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला इम्पैक्ट इन्होंने बताया था जो इंड्यूस कि इनहेबिट कर देता है रादर देन इंड्यूस, किसको? प्लांट को। जो पी फैमिली का प्लांट था उसको इनहेबिट कर देता है, यानी उसकी ग्रोथ में बाधा डालता है। और दूसरा क्या बोल रहा था, देखिए इस लाइन से सारी चीज क्लियर है आपकी। द नंबर ऑफ एफिड्स वाज ऑल्सो, ये यही है इसमें जो खेल खेल रहा है, ये ऑल्सो वर्ड कि प्लांट के अलावा सिग्निफिकेंटली एम्फिड्स भी, और एम्फिड्स होता है इंसेक्ट, इंसेक्ट यानी एनिमल के कैटेगरी में आएंगे। तो ये बात बिल्कुल ही सही की गई है और ये चीज हमें पैसेज में विजिबल है, पैसेज में इस चीज को विजिबिलिटी है, इसलिए हमने जो और दूसरों के कंपैरिजन में, ठीक है, इसमें और इसमें जैसे अगर आपको डाउट होता, लेकिन मोस्ट क्रिटिकल जो कि आपको मतलब विजिबल है एकदम पैसेज में, वो आपको टिक मारना है। और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, तो इसीलिए हम इस पे टिक कर देंगे। ठीक, तो ये जो चीज़ है ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी। ठीक, अभी ये वीडियो जैसे 16 मिनट की हो गई है, तो जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें एक जो पैसेज है ऐसे ही और आपको सॉल्व करवा दूंगा। और ये होगा क्या कि इनिशियली आपको डिफ़िकल्टी फेस होगी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही आप प्रैक्टिस करते हैं 3-4 दिन, तो उसके बाद में यहाँ पर आप इसकी प्रैक्टिस करके इस पे कमांड पा सकते हैं। ठीक है, 3-4 दिन इनफ है इस चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, और पैसेज आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये अपने माइंड में ये भ्रम ना रखें कि ये जो पैसेज होता है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इंग्लिश भी है, इसमें मुझे टाइम इसलिए लगा, ठीक है, 15 मिनट 16 मिनट, क्योंकि चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, वरना ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 मिनट के अंदर हो जाता है। ठीक है, एक जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तुरंत आपको कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही देखते ही पता चल जाएंगे, अरे कि क्या बोलते हैं, ये तो पैसेज में बात ही नहीं की गई है, डायरेक्ट आप कट मार देंगे। ठीक, और हिंदी की हमेशा हेल्प ले, कभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो, मैं भी यही करता हूँ कि जैसे मुझे यहाँ पर अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस आ गया उसको तुरंत हिंदी में यहाँ पर पढ़ के, यहाँ भी हाईलाइटर आप अपने साथ रखें ताकि फोकस डायरेक्ट उसी पे जाए। ठीक, तो ये टिप है सीसेट को करने की। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर भी मैं जो आपका डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मैंने खुद अटेम्प्ट कर रखा है ये सीसेट का पेपर, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वहाँ पर प्रेशर होता है तो उस प्रेशर में कैसे, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप उस प्रेशर में जो सीसेट का एग्ज़ाम है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल so that you can get such important videos for your preparation. Okay, so have a nice day and meet you with the next video.